इसमें हम फेबरी पैरो इंटरफेरोमीटर से संबंधित दो न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। इन ए फेबरी पैरो इंटरफेरोमीटर द रीडिंग्स ऑफ मूविंग प्लेट्स ऑफ टू सक्सेसिव पोजिशंस of distinct vision are 0.6939 millimeter and 0.9884 millimeter. If the average wavelength of D lines is 5893 angstrom, find the difference in wavelengths of D1 and D2. तो इसके लिए जो वेवलेंथ की डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला माइकलसन या फेबरी पैरो दोनों के लिए सेम ही है। तो फॉर्मूला है लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2d। तो ये लैम्डा का जो एवरेज वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू यहाँ है 5893। यहाँ दिया हुआ है कि लैम्डा की एवरेज वैल्यू है 5893 एंगस्ट्रॉम, या इसे कह सकते हैं 5893 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। और जो d है दो सक्सेसिव पोजीशन के बीच की डिस्टेंस है, तो d इक्वल हो जाएगा 0.9884 माइनस 0.6939 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर में है तो हो जाएगा 5893 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस 0.9884 माइनस 0.6939 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि ये किस में था, मिलीमीटर में था। ये इक्वल टू 2 इंटू 0.2945 इंटू 10⁻⁻3 और 5893 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर, तो हो गया 5.896 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाता है। दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। इन टू फेबरी पैरो इंटरफेरोमीटर्स द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स आर सेम बट देयर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स आर 0.70 एंड 0.90. In both cases find the relative width of maxima and show it in a diagram. तो फेबरी पैरो इंटरफेरोमीटर के लिए डेल्टा इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस आर अपॉन अंडर रूट आर, जहाँ आर क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। और डेल्टा वो वैल्यू है, फेस की वो वैल्यू है जहाँ पर इंटेंसिटी इसकी मैक्सिमम वैल्यू की हाफ हो जाती है। तो ये कह सकते हैं वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर विच आई इक्वल टू आई मैक्स अपॉन 2। तो पहले केस में r इक्वल टू 0.7 के लिए निकालते हैं, तो डेल्टा इक्वल टू हुआ 1 माइनस 0.7 अपॉन अंडर रूट 0.7, तो हो जाता है 0.3 अपॉन अंडर रूट 0.7। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.36 रेडियंस। इसी तरीके से r इक्वल टू 0.9 के लिए डेल्टा निकालते हैं, तो हो जाता है 1 माइनस 0.9 अपॉन अंडर रूट 0.9 इक्वल टू हो जाएगा 0.1 अपॉन अंडर रूट 0.9, तो ये हो जाएगा 0.106 रेडियंस। रिलेटिव विड्थ ये है कि एक्चुअली डायग्राम में दिखाए थे पहले, ये एक्चुअली ये है। मतलब यहाँ जो पॉइंट है तो इंटेंसिटी की वैल्यू ये क्या है, आई मैक्स है, और ये आई मैक्स का आधा है। इसे आप कह सकते हैं आई मैक्स अपॉन 2। तो अगर मैं इसे कहूँ डेल्टा 1 और इसे कहूँ डेल्टा 2, तो ये एक्चुअली ये है, ये डेल्टा 1 है। अगर मैं इसे 0 मान रहा हूँ तो ये डेल्टा 1 है, और ये क्या है, डेल्टा 2 है।
तो ये डेल्टा 1 हुआ, ये डेल्टा 2 है, तो हम कह सकते हैं रिलेटिव विड्थ। रिलेटिव विड्थ कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2, ये हो गया 0.36 अपॉन 0.106 इक्वल टू हो गया कितना, ये हुआ 3.4। तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो चौड़ाई है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है वो है AB और इसकी चौड़ाई है CD। क्योंकि आधे रेशियो हमें पता है तो पूरे रेशियो में भी वही रेशियो होगा, तो इसे कह सकते हैं AB अपॉन CD इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 इक्वल टू 3.4। तो रिलेटिव विड्थ जो मैक्सिमा की है वो हो जाएगी 3.4।